प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। माता के समान कोई भी वात्सल्य नहीं दे सकता। माता सम वत्सला, माता के समान कोई वात्सल्य नहीं दे सकता। प्रस्तुतो अयं पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वनपर्वइत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावना प्रबोधयति। अस्य अभीप्सित अर्थो अस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुवात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। समाज में विद्यमान सभी दुर्बल प्राणियों के प्रति माता का प्रेम समान ही होता है, अर्थात उसे अपने दुर्बल पुत्र की ओर ज़्यादा खींच लेता है। कश्चित कृषकः बलिवर्धाभ्याम, कोई किसान बैलों से खेत का आकर्षण कर रहा था। तयो बलिवर्धियो एक शरीर दुर्बल, उनमें से एक कश्चित कृषकः, कोई किसान बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र रक्षण कुर्वन्नासीत्, कोई किसान बैलों से खेत को जोत रहा था। तयो बलिवर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः आसीत्, उन दोनों बैलों में एक शरीर से कमज़ोर और तेज गति से चलने में असमर्थ था, शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकतम दुर्बल वृषभम तोदने नुद्यमान अवर्तत, इसीलिए वह किसान उस कमज़ोर बैल को तोदने नुद्यमान अवर्तत, बार बार कष्ट देते हुए बार बार हाँक रहा था। स वृषभ हलम उढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपातः, वह बैल हल को ढोने में समर्थ, हल वहन कर चलने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वल्लह तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, क्रोधित हुए किसान ने बहुत बार उसे उठाने का प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतितेः सपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरसान, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुरभेर माम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधीपः ताम अपृच्छत्, सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधीप देवराज इंद्र ने ताम अपृच्छत्, उससे पूछा, अयि शुभे अयि सुरभि किमेव रोदसी, किस लिए रो रही हो, उच्चतम बताइए। साच, उसने कहा, विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदशादीपः, हे देवराज इंद्र, विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते, मेरा पुत्र किसी को गिरा हुआ दिखाई नहीं देता। अहम तु पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। तेन रोदीमी कौशिका, इसलिए मैं रो रही हूँ। हे कौशिक पुत्र, इसलिए मैं रो रही हूँ। भो वास्व, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा हम रोदेमी, मैं तो अपने पुत्र की कमजोरी को देखकर रो रही हूँ। स दीन इति जाननापि कृषकः तम बहुधा पीड़यति, स दीनः, वह कमजोर है, इति जाननापि, ऐसे जानते हुए भी किसान उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। स कृच्छेन भारम उद्वहति, वह बड़ी कठिनाई से बाहर को वहन करता है। इतरमिव धूरम वोढ़ुम न शक्नोति, इस प्रकार वह धूर को, जुए को ढोने में भी समर्थ नहीं है, वहन करने में भी समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति ना, यह सब आप देख तो रहे हो। इति प्रत्यावोचत, इस प्रकार उसने कहा। इंद्र देवता जी कहते हैं, भद्रे, हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तौ अस्मिन्नेव एतादृश वात्सल्यम कथम, हजारों पुत्रों के होते हुए तुम्हारा इसी पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य कैसे। इति इंद्रेण पृष्ठः सुरभि प्रत्यावोचत, इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि ने कहा। पुनः कश्चित किसानः कृषकः, कोई किसान दो बैलों से खेत को जोत रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमज़ोर और शीघ्रता से चलने में असमर्थ था, इसीलिए किसान ने उस कमज़ोर बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। स ऋषभ, वह बैल हलम उढ़वा, हल को वहन करने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसको उठाने का बहुत बार प्रयत्न किया, फिर भी वह नहीं उठा।
भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्रदेव ने उससे पूछा, अई शुभे अई सुरभि किमेव रोदसी, किस लिए रोती हो, उच्चतम कहिए। साचा, वह कहती है, विनिपातो न व कश्चित दृश्यते त्रिदशादीपः, हे कौशिक नंदन देवताओं के राजा, विनिपातो न व कश्चित दृश्यते, मेरा गिरा हुआ पुत्र किसी को दिखाई नहीं देता, उसको मैं देख करके रो रही हूँ, उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ। तेनेव रोदमी, इसलिए मैं रो रही हूँ। भो वाष्पः, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा हम रोमी, मैं तो अपने पुत्र की दीनता को, कमजोरी को देखकर रो रही हूँ। स दीन इति, वह कमज़ोर है ऐसा जानते हुए किसान उसे बहुत पीड़ा दे रहा है, बार बार पीड़ा दे रहा है। स कृच्छन, वह बड़ी कठिनाई से बाहर को वहन कर रहा है। इतरम इव दूरम मोढ़ुम स न शक्नोति, इस प्रकार वह जुए को वहन करने में समर्थ नहीं है। एतद भगवान पश्यति न, यह सब आप देख तो रहे हो। इत्यप्रावोचत, इस प्रकार उसने प्रत्यावोचत, इस प्रकार उसने कहा। भद्रे कल्याणी निश्चय ही, हाँ कल्याणी निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, हजारों पुत्रों के होते हुए तुम्हारा इसी पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि प्रत्यावोचत, सुरभि ने कहा। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, लिखना है और याद करने की चेष्टा करनी है। धन्यवाद।